चंद्रमा के ऊपर एक नहीं अनेक उपकार हैं भगवान शिव के। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकला, भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के निकले, पर जैसे ही वो अमृत का कलश देखा तो दैत्यों ने छीन लिया। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकले और जैसे ही दैत्यों ने देखा तो छीन लिया महाराज। देवता परेशान, अब क्या करें, पसीने छूट गए सबको। सबने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा टेंशन मत करो, करता हूं कुछ व्यवस्था। थोड़े से पर्दे में गए ने कि स्त्री बन के आ गए महाराज। आज सुंदर मोहिनी रूप, सुंदर सा पतला लंबा गोरा शरीर ने नीली साड़ी पहन ली महाराज भगवान ने। यानी पवन देव से कह दिया कि थोड़ी स्पीड पकड़ लेना यार। पवन देव ने स्पीड पकड़ी, सो भगवान की नीली साड़ी का पल्लू ये उड़ रहा महाराज। जो देखा दैत्यों ने, सो देखते ही पिलपिले हो गए सबके सब। लो ये अमृत का घड़ा तुम ही ले लो, तुम जैसे कहो वैसे, हम तो तैयार, सब तैयार महाराज। भगवान ने कहा देखो भाई, घड़ा तुम्हारे हाथ में है, सामान तुम्हारा है। सब लोग जयराम जी की बोलो, भगवान कह रहे हैं इसीलिए तुम्हारा सामान है तो देवता तुम्हारे मेहमान हो गए। अतिथि देवो भव, देवता तुम्हारे मेहमान हो गए। तो घर में मेहमान आए, उसको पहले खिलाना पिलाना चाहिए खुद को, ठीक है कि नहीं है, कि खुद पहले भल लेना चाहिए। घर में मेहमान को पहले खिलाना पिलाना चाहिए, बाद में खुद खाना चाहिए। अब अमृत तो तुम्हारा है भैया, अब इस हिसाब से देवता तुम्हारे मेहमान बन गए हैं तो पहले इनको पिलाना चाहिए, धर्म तो यही कहता है। अब दैत्य वो भगवान के रूप को देख के ऐसे हो रहे थे महाराज, तुम जो कहो सब मंजूर है महाराज, जो कह दो सब मंजूर है। तो भगवान अमृत का घड़ा लेकर के गए, एक लाइन दैत्यों की एक देवताओं की, देवताओं को पिलाना चालू कर दिया महाराज। अब इधर दैत्यों के लाइन में राहु बैठा था। राहु ने देखा कि कुछ दाल में काला, अब ये पिलाते ही जा रहे, इधर तो आ ही नहीं रहे, उन्हीं को बार बार पिला रहे, घूम घूम के उन्हीं को बार बार पिला रहे, इधर तो आ ही नहीं रहे। सो राहु ने क्या किया, राहु ने देवता का रूप बनाया और सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया। अब भगवान तो भगवान भैया, भगवान ने सोचा कि अब ये देवताओं की लाइन में आ ही गया है तो अपन भेद क्यों करो, पंक्ति भेद नहीं होना चाहिए ना। अब भगवान ने देखा कि देवताओं की लाइन में आके बैठ गया तो मैं भेद क्यों करूं। भगवान ने जैसे सब देवताओं को अमृत पिला रहे थे, ऐसे ही राहु को भी पिला दिया। और जैसे ही पिलाया ही था कि सूर्य और चंद्र की नजर पड़ी कि यार अपन दो ही सटे बैठे थे, बीच में कौन फंस गया आके। सूर्य चंद्र पास में ही बैठे थे, बीच में कौन घुस गया आके। जो देखा तो एकदम समझ में आ गया, अरे ये तो दैत्य है। भगवान से कहा कि तुम ठीक से नहीं पिला रहे, क्यों? बोले तुमने असुर को अमृत पिला दिया। भगवान ने कहा ओ, तो भगवान ने एकदम सुदर्शन को बुलाया और राहु का सिर काट दिया महाराज। अब सिर काट दिया, अब वो अमृत जो था यहां तक तो आ ही गया था, तो राहु का धड़ तो खत्म हो गया जमीन पे पड़ के, पर सिर खत्म। अजहू देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेषित राहु। सिर मात्र बचा उस राहु का, अमृत पीने के कारण से आकाश में उड़ गया महाराज, वो नहीं मरा और एकदम भयंकर रूप में आया। सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा पहले बोले थे, सूर्य बाद में बोले थे, इसलिए उसने सोचा कि पहले चंद्रमा को ही निपटाएं। राहु आया चंद्रमा को ग्रसने के लिए। अब चंद्रमा भैया परेशान के अब कहां जाए, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन बचाएगा। सब देवता भी परेशान के हम हमारी तरफ आओगे तो हमें ही नहीं निपटा दे भैया, भगो तुम भी इधर उधर जाओ, कहां जाएं, अब क्या करें। चंद्रमा भगते भगते भगवान शंकर के पास गए।
भगवान शिव के चरणों में गिर करके चंद्रमा ने प्रार्थना करी, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ये राहु मुझे ग्रसना चाहता है, मुझे समाप्त कर देना चाहता है। भगवान शिव ने कहा है सही ठिकाने पे आ गए, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा को उठाया भगवान शिव ने और अपने सिर पे सिरमौर बना लिया महाराज। चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करके भगवान शिव चंद्रशेखर हो गए, शशि मौली हो गए, शशि शिखर शेखर हो गए महाराज। चंद्रमा को अपने सिर पे रख लिया भगवान शिव ने, आभूषण बना लिया चंद्रमा को, कह दिया अब सिर पे बैठ गए, अब तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी आएगा तो उसको पांव में ही आना पड़ेगा, सिर पे तो चढ़ने की कोई की ताकत है ही नहीं। इसलिए तुम सबसे सेफ जोन में हो, सुरक्षित जगह में बैठे हो, टेंशन करना ही नहीं। उधर राहु पता लगाता लगाता आ गया महाराज, चंद्रमा को ढूंढता ढूंढता राहु आ गया। देखा कि राहु ने कि भगवान शिव ने तो अपने सिर पे ही चंद्रमा को बिठा रखा है। राहु गया और उसने देखा कि शिव का आश्रय मिल गया है और मैं खुद भी शिव का भक्त ही हूं। राहु सोचने लगा अब मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो उसने भगवान शिव से कहा कि ये चंद्रमा ने मेरा अपराध किया है, मेरा रहस्य खोल दिया है, इसलिए मेरा सिर ही बचा हुआ, मेरा धड़ खत्म हो गया है। आपने इसको सिर पे बिठाया है, हम भी आपके भक्त ही तो हैं। जैसे देवता आपकी उपासना करते ऐसे ही हम भी आपकी उपासना करते, हम भी आपकी सेवा करते, हम भी आपका भजन करते हैं। हमें भी आप अपने सिर पे जगह दे दो, हमें भी। राहु सोच रहा था कि अगर हमें भी सिर पे बिठा लिया तो वहीं चंद्रमा को दोंच दूंगा मैं, वहीं बैठे बैठे ही महाराज। राहु ऐसा सोच रहा था, पर भगवान शिव हैं, उन्होंने कहा कि भाई राहु बोल तो सही रहा है, दोनों ही हमारे तो भक्त हैं, अगर हमने चंद्रमा को बिठाया है तो फिर राहु की इच्छा है तो मैं इसको मना कैसे करूं। तो भगवान शिव ने एक तरफ चंद्रमा को बिठाया था, नहीं दूसरी तरफ राहु को भी अपने सिर पर बिठा लिया महाराज भगवान शिव ने। अब जो राहु को ऊपर आता देखा तो चंद्रमा को तो पसीना छूट गया महाराज कि अब कैसे बचेंगे, करने ही आई रही हो तो अब कहीं होएगा। तो चंद्रमा को पसीना, अब चंद्रमा के शरीर से पसीना निकलता है, वो पानी नहीं रहता, वो अमृत रहता है। चंद्रमा अमृत रूप है, उनका नाम ही है सोम, सोम माने अमृत। तो चंद्रमा के शरीर से जो अमृत बहने लगा महाराज, और जो उस अमृत का स्पर्श राहु को प्राप्त हुआ तो राहु कई राहु बन गया महाराज। अमृत का स्पर्श होने से वो एक राहु कई राहु बन गया। अब तो चंद्रमा की आंखें बंद के एक ही के मारे परेशान थे, इतने तो अब बिल्कुल चटनी ही बना देंगे हमारी, तो अब हम क्या करें। भगवान शिव से प्रार्थना करी, भोलानाथ अब हमारा क्या होगा। शंकर भगवान ने कहा टेंशन मत करो, सारे राहु सिर भर तो थे ही सही, सबको शंकर जी ने पकड़ा और पकड़ के गले की माला में डाल दिया। बोले इधर ठीक रहोगे यार, तुम आई जाओ। राहु को उधर, और इस तरह से राहु के आक्रमण से भगवान ने चंद्रमा की रक्षा